हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी एज के प्लेटफॉर्म पे आपको स्वागत है। फैलेगा जो अपना जो नंबर सिस्टम जो चल रहा है उसमें 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे बेसिक को मिला के 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज से 5वां लेक्चर है उसका। ठीक है, तो अपन इसमें देखो 31 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं अपन। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन जो उस दिन रह गया था, मतलब इसमें थोड़ा मुझे भी लग रहा था कि थोड़ा और क्लियरिटी देने की ज़रूरत है, तो इस क्वेश्चन को आज मैं दोबारा एक बार सोल्व करूँगा। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्यूचर में फिर से पूछा जा सकता है, तो ध्यान से देखना। एक 2 अंकों वाली संख्या तथा इन अंकों के स्थानों को परस्पर बदलकर प्राप्त होने वाली संख्या का अंतर 54, मतलब 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू कोई संख्या है। ठीक है, ये मान लिया मैंने p है। ठीक है, तो q जो है इसको इंटरचेंज करने के बाद में जो बनी संख्या है वो है। ठीक है, अभी बोल रहा है इन 2 अंकों वाली संख्या तथा इन अंकों के स्थान को परस्पर बदलकर प्राप्त होने वाली संख्या का अंतर 54 है, मतलब p माइनस क्यू इज इक्वल टू 54 है। तो p इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 54। तो 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 54। ठीक है, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 54। ठीक है, ये भी ध्यान से समझना। अब देखो, इस संख्या के दोनों अंकों का योगफल केवल तभी निकाला जा सकता है दोनों अंकों का गुणनफल ज्ञात हो। अब इसके मैं बताऊंगा उस दिन इसके क्लियर पे। इस संख्या के दोनों अंकों के बीच के अंतर निकाला जा सकता है, तो अंतर तो अपन ने निकाल लिया। ठीक है, इस संख्या के दोनों अंकों के बीच y माइनस एक्स के बीच में अपन ने निकाल लिया। ठीक है, ध्यान से देखना। अब बात जो फर्स्ट स्टेटमेंट में है वो बात ध्यान से समझना, कैसे क्या आएगा वो ध्यान से समझना। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या जानते हैं अपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ध्यान से समझना जो मैं यहाँ पे कुछ चीज समझाना चाहूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ वो चीज ध्यान से समझना। मैं इसमें मतलब मैंने क्या किया, 2ab है ना, तो 2ab मैंने जोड़ा और एक बार 2ab मैंने घटाया, तो वही सेम हो जाएगा। ध्यान से समझना। अब मैंने क्या किया है, इसको स्क्वायर बना लिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 4ab हो गया। ठीक, ध्यान से समझना। अब ध्यान से देखना, अपने को स्टेटमेंट क्या बोला। अब देखो अब देखो मैं इसको हटा रहा हूँ, अब ध्यान से समझना। जो सारी चीजें देखो इसी चीजों पे मैं फिर बार बता रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें होती है, वो ध्यान से समझना। मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये अपन जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक, ध्यान समझना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैंने क्या किया, प्लस 2xy तो है ही, मैंने क्या किया 2xy माइनस 2xy, तो ये जोड़ के घटा दे वही 0 आ जाएगा। अब ये मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस, देखो ये सारे इसके साथ हो जाएगा, ये कंबाइन हो जाएगा। ध्यान से समझना, ये इसके साथ आ जाएगा तो ये इसका फॉर्मूला बन गया और ये दोनों जुड़ जाएगा, 4xy आ गया। अब देखो इस संख्या के दोनों अंकों का योगफल, योगफल मतलब वही x प्लस वाई का केवल तभी निकाला जा सकता है जब दोनों अंकों का गुणनफल ज्ञात हो। देखो ये गुणनफल ज्ञात होगा, ये अंतर तो अपने को पता ही है ही। ठीक है, अंतर तो यहाँ से अपने पता लग गया था, गुणनफल ज्ञात होगा तभी निकाला जा सकता है, ये बात सही है। ठीक है, तो दोनों के दोनों आंसर। ठीक है, तो मैं फिर बता रहा हूँ कि छोटी छोटी चीजें कॉन्सेप्ट में फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी में कॉन्सेप्ट सीखो, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना। अब मैं एक चीज फिर बार बार बोलूंगा कि देखो अब अगला जो क्वेश्चन है अब ध्यान से देखना। अब ये क्वेश्चन देखो 2020 में भी रिपीट हुआ, सॉरी एक मिनट, हाँ 2022 में एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था। अभी 2021 में क्वेश्चन है, 2022 में रिपीट हो रहा है, तो मैं वही बता रहा हूँ कि लास्ट पेपर को अपडेट करते हैं। 34 जो 34 क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ था, 2021 में रिपीट हुआ था, मैं फिर बता रहा हूँ। तो ये चीज मैं बता रहा हूँ कि ये चीजें देखो कैसे रिपीट करना है, हर साल क्वेश्चन को रिपीट करना है। ठीक है, तो आज अपन यही देखेंगे कि देखो इसीलिए बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन करने से आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। ठीक है, देखो ध्यान से समझना।
5 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल 100 हो सकता है। अब हम मानते हैं, देखो ध्यान से समझ, अज्यूम करना 5 क्रमागत पूर्णांक बोला, इंटीजर्स बोला, इंटीजर तो पॉजिटिव माइनस दोनों होता है, तो मैंने लिया x-2, x-1 प्लस x+1 और x+2 इक्वल टू 100। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, ये -3 होगा, -3 ऐसे कट गया, +2 है तो -3 कट गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो गया 5x इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू कितना हो गया 20। समझ में आया? तो इसका मतलब x इक्वल टू 18। अब इनको जोड़ लो, 18 17 16 15 और 14, नहीं इधर बढ़ते जाएगा ना, सॉरी 18 हुआ, ये इसमें से 18 मतलब देखो 20 आया था, 20 में 18, ये सॉरी 19, ठीक है, ये 20 का 20 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा। आप इनको ऐड कर लो, 100 आ जाएगा। इसका मतलब 5 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल 100 हो सकता है। ये बात तो सही हो गया, ये स्टेटमेंट करने हैं, स्टेटमेंट सही पूछ रहा अपने को। ठीक, अगला 3 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल उनके योगफल के बराबर। अब देखो यही मैंने क्या बोला था, अब देखो ये उधर भी अपन क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अब वो मैं बस ऐसे तो उधर भी बता दिया था आपको, चलो फिर भी एक बार बता देता हूँ दोबारा से फटाफट से, ध्यान से देखना। 3 क्रमागत धन पूर्णांकों का, धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव नंबर, तो स्वाभाविक सी बात है x+1 और x+2, 3 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल उनके योगफल के बराबर हो सकता है। चलो ठीक है, x+1 और x+2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x 3x+3, ठीक है, 3 मतलब x+1। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अभी ऐसे x+1 काटना नहीं चाहिए, ठीक है, वही चीज़ समझने वाली बात होती है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, x² प्लस x और इधर x+2 बचा। ठीक, इसको फिर खोल लो, x³ प्लस 2x² प्लस x² प्लस 2x। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना, 3x+1, ठीक है, ऐसे कैसे है इधर, और इधर देखो x³ प्लस 3x² प्लस 2x। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, अब चाहो तो इसको इधर ले आओ, ठीक है, 3x माइनस होगा तो ये कट जाएगा, तो ये सॉरी थोड़ा ये चीज़ें सिस्टमेटिक करते, चलो ठीक है फटाफट से। अगली बार मैं करूँगा कि पीडीएफ के बीच में एक पेज छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। ऐसे देखो मैं डायरेक्ट ही बता सकता हूँ, इस क्वेश्चन पर मैं चाहता हूँ कि ऐसे मैं करवा भी दिया हूँ ये चीज़, क्योंकि अपने को पता है कि 1 + 2 + 3 इक्वल टू 1 × 2 × 3 6, तो मतलब ये बातें सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। और फिर मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझना, x+1 x+2, ये तो 3x प्लस, ठीक है 3 आ गया था, इधर देखो x² प्लस x, ठीक है, ध्यान से समझ, इधर x+2, ये 3x प्लस 3 है। ठीक है, अभी देखो x³ प्लस 2x², ठीक है, प्लस x² प्लस 2x, ठीक है, और इधर ये मैंने वाले इधर लिया है 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक, ध्यान से समझना, x³ ये 3x² बन गया, ठीक है, इधर माइनस का x बना और माइनस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अब यही तरीका तो मैं यहाँ से x² कॉमन ले लूँ तो x+3 बच जाएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन लूँ, x+3 बचा इक्वल टू 0। ध्यान से समझना, अब मैं x+3 कॉमन ले लूँगा, ठीक है, और x² माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी और एक प्लस माइनस का 1 आएगा। ठीक है, पर आपको पॉजिटिव इंटीजर लेना तो x बराबर +1 लेना पड़ेगा, +1 लेना होगा तो 1 × 2 × 3, अब यही आ जाएगा, और 1 + 2 + 3, तो ये दोनों का योगफल बराबर आ रहा है, तो मतलब ये सही होगा। तो मेरा कहने का मतलब कि एक चीज़ ये याद रखो कि सीधी सी बात ये है, पेपर रिपीट कॉन्सेप्ट में पूछे जा रहे हैं, ये चीज़ आप नोटिस करो, इस सेम वही पैटर्न पे यही क्वेश्चन था, इससे 2022 में भी फिर यही क्वेश्चन पूछा। तो मेरा कहने मतलब इसीलिए देखो लास्ट ईयर पेपर में बता रहा हूँ कि इसको प्राइवेट ही रखो, इन्हीं को करो ज़्यादा, जो बार बार तो आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा। दूसरी बात, आप सही दिशा में आगे बढ़ोगे। अब देखो ध्यान से देखना अगला क्वेश्चन,
1 इंटू 5, अब देखो इसमें कितने अंक शून्य होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा हो, ठीक। अब अपने को पता है शून्य कब आता है, जब 5 से कोई संख्या इवन संख्या जब वो गुणा होती है। अब इवन हमेशा संख्या याद रखना 2 के मल्टीपल में होती है, 2 4 6 8, सही बात है। अब ध्यान से समझना, तो इसका मतलब है कि मैं इनको सबको अगर 2 के पार्ट में तोड़ लूंगा इवन नंबर को, और जितने 5 होंगे और जितने 2 से गुणा होंगे वो सारे के सारे जीरो, उतने जीरो आएंगे। अब ध्यान से देखना, एक ही है तो मैं इसको तोड़ लेता हूँ 5 इंटू 2, ठीक है। ये 5 इंटू 3 रहेगा, ठीक है, ऐसे तोड़ा जा सकता है 5 इंटू 3, ठीक है। ये देखो 5 इंटू 2 इंटू 2, ध्यान से समझना, ये 5 इंटू 5 बनेगा, ये 5 इंटू 6 से बनेगा, और इसको 5 इंटू 3 इंटू 2 करो, इसको 5 इंटू 7 करो, इसको 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करो, ठीक है। इसको 45 बनेगा, तो इसको 9, क्योंकि अपने को 5 और 2 से मतलब है 5, अब 10 2 इंटू 5, ठीक है, 55, 5 इंटू 11 60। देखो 60 को मैं कैसे तोड़ूंगा, 5 12 पंजे 60 होते हैं, तो मैंने 6 को तोड़ूंगा, 6 को तोड़ूंगा 3 इंटू 2 इंटू 2, अब देखो 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। अब ध्यान से देखो, जितने 5 हैं और जितने 2 होंगे उतने जीरो बनेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, एक बार थोड़ा क्लियर होगा। देखो ध्यान से, अब मैं 5 काउंट कर रहा हूँ, 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और 13 5 है। अब जितने 2 होंगे उतने, अब ध्यान से समझना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 और 10, ठीक है। तो सब ऐसी बात है कि 5 जो होगा वो 10 2 से गुणा होगा तभी जीरो आएंगे, तो कितने 10। अब देखिए एजुकेशन है, और फिर बार बार बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपको इनको तोड़ना पड़ेगा तब जाके आंसर आएगा। फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, देखो ये छोटी छोटी चीजें पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन परचेस। अब ये क्वेश्चन मैंने उस टाइम एग्जाम में भी सॉल्व कर दिया था। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एग्जाम भी क्लियर कराएगी, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, माना कि एक्स वाई जेड 3 अंकों की संख्या है, जहाँ एक्स प्लस वाई जेड का 3 का गुणांक नहीं है, ठीक है, और एक्स वाई जेड विभाज्य नहीं। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करूंगा, बस ये चीज समझना, मैं 3 तरीके से कैसे करूंगा क्या है वो बस। सबसे इजी तरीका देखो, माना कि एक्स वाई जेड 3 अंकों की संख्या है, मैंने मान लिया 1 2 3, ध्यान से समझना बस। पहली बात, 3 अंकों की संख्या है जहां एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 का गुणांक नहीं है, मतलब ये अभी देखोगे तो 6 आ रहा है तो गुणांक तो ये नहीं होगा। 1 और 3 ले लोगे, ये 3 का गुणांक नहीं है, ये बात सही है, 3 का गुणांक नहीं होना चाहिए, मतलब 3 के मल्टीपल में नहीं आना चाहिए उनका ऐड, तो इसका नहीं आ रहा, 4 3 7 8, तो 3 के फाड़े में तो नहीं आ रहा। अब ध्यान से समझना बस, अब यही देखना कि ये विभाज्य नहीं है। अब किससे विभाज्य नहीं है, अब देखो मैंने यहाँ पे रखा 1 4 3, अब देखो यहाँ y इसको पहले था, और मतलब y z को पहले ले लिया 4 3 1, और फिर इसमें क्या किया इसने, z जो 3 1 था इसको पहले ले लिया और उसको पीछे भेज दिया। अब इसको ऐड कर दो 8, ठीक है, 4 3 7 8, 4 3 7 8, समझ में आ गया। अब 8 8 बन चुका है, ध्यान से समझना बस, यही चीज समझनी है। अब इसमें तो कॉमन ले लो 8 1 1 1, ठीक है, ध्यान से समझना। अब 1 को आप तोड़ लो, 8 इंटू 3 7 इंटू 3, 3 21 2 3 था, ये कट गया। अब देखो स्वाभाविक सी बात है, 3 से विभाजित हो जाएगा आराम से, हो रहा है, 37 से भी हो जाएगा, देखो 3 से भी हो रहा है 37 से भी हो रहा है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड मतलब कितना 8, तो 8 से भी हो रहा है, इससे नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 9 से 9 का पाड़ा जाएगा नहीं, इसमें देख लो। तो ये सबसे इजी तरीका, फिर मैं बार बता रहा हूँ, यूपीएससी इसी मेथड से चाहती है। अब मैं एक लॉन्ग प्रोसीजर वाला मेथड ही बता देता हूँ आपको, वो सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं फिर बार बता रहा हूँ कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, पता नहीं कौन सी दवा कहाँ काम आ जाए, ठीक है।
अब अपन जानते हैं कि एक्स वाई जेड को किस तरीके से लिखा जाता है, अपन जानते हैं, ठीक है। तो एक्स प्लस 10y प्लस जेड, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक, इस तरीके से अपन जानते हैं। अब ये एक्स वाई जेड है, इसने ऐसे लिख लिया। अब इसको वाई जेड एक्स को लिखो, तो 100y प्लस 10z प्लस एक्स। फिर जेड एक्स वाई को लिखो, 100z प्लस 10x प्लस वाई। अब इनको ऐड कर लो। इनको जब ऐड करोगे, जब 111x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। अब 111 को वही 37 इंटू 3 में तोड़ लो, इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो एक्स प्लस वाई जेड से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 37 से कट जाएगा, किसी नहीं कटेगा, 9 से। वही सेम आंसर है। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप है, परंतु आप डायरेक्ट मेरा जो कॉमन सेंस वाला जो तरीका है उससे लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, फास्ट होगी चीज़ें। पर ये तरीका भी सीख लेना चाहिए, ठीक है। तो वो मैंने सिखा दिया। अब देखो ध्यान से देखो, अभी इस क्वेश्चन में मैं एक फट से आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है, ध्यान से देखना। एक वो मैं डायरेक्ट जो तरीका बताऊंगा, फिर उसके बाद में कॉमन सेंस किस तरीके से करना चाहिए वो भी बताऊंगा। देखो, माना कि पी क्यू आर एस इस प्रकार की प्राकृतिक संख्या है कि पी क्यू आर एस निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। अब ध्यान से समझना। अब आप ये चीज सोचो, कोई संख्या में जोड़ा जा रहा है, उससे घटाया जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है किसी संख्या में जोड़ा जा रहा है उसको बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है तो इस संख्या से तो कम है, इसमें घटाया जा रहा तब उसके बराबर हो रही है। तो भाई यहाँ पे तो इतना तो पता लग गया, पी जो है क्यू से बड़ा है। अब आगे देखो, आर और एस में देखो, आर में भी इतना, आर और एस में भी पता लग गया कि आर को उस एस को आर के इक्वल लाने के लिए उसमें कुछ जोड़ा जा रहा है और उसमें कुछ घटाया जा रहा है। तो यहाँ पे पता लग गया आर ग्रेटर देन एस, ठीक है। तो ये तो पता लग गया भाई क्यू और एस तो आंसर नहीं है। अब बात आती है पी और आर की। अब देखो, पी माइनस 216 इज इक्वल टू आर माइनस 218। अब देखो, इसमें से भी कुछ संख्या में कुछ घटाया जा रहा है, इसमें से ज्यादा बड़ी संख्या घटाया जा रहा है, तब उसके बराबर लाया जा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, आर बड़ी है तभी तो इसमें से घटाया जा उसके इक्वल लाया जा रहा है। आंसर आके ये कॉमन सेंस वाला तरीका है। अब एक जो तरीका जो शायद आपको बचपन में आपको भी सिखाया गया होगा कि इक्वल टू के मानो, जब भी किस इस तरीके का जो बात होती है तो इनकी इक्वल टू के मान लो, ठीक है। फिर के इक्वल में सब सारे मान निकाल लो, ठीक है। अब देखो, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 216 प्लस के, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के माइनस 217, ठीक है। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 218 प्लस के, ठीक है। एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के माइनस 219, ठीक है। अब देखो सब ऐसी बात है, इसमें 218 जोड़ा जा रहा है और तो सब घटाए जाते हैं तो ऐसे छोटी हो गई, ये भी घटाया जा रहा है छोटी हो गई, इसमें 216 जोड़ा गया और इसमें 218 जोड़ा गया, तो सब ऐसी बात है ये संख्या बड़ी होगी, ठीक है। तो ये वैसी तरीका भी था, उसे भी किया जा सकता था। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ कि छोटे छोटे तरीके हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब भी ध्यान से देखना, डिविजिबिलिटी रूल अगर याद हो तो हो जाएगा। एग्जाम में बैठे बैठे सोचते रहोगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये कैसे आया। चलो ठीक है, ध्यान से सुनो। 5 अंकों की कितनी अभाज्य संख्या है, 5 अंकों की अभाज्य संख्या, अंकों की कितनी अभाज्य संख्या है, अंकों 1 2 3 4 5 के द्वारा बनी अंकों की पुनरावृत्ति किए बनाई जा सकती है। पहली बात इसकी कंडीशन है कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है, और 1 2 3 4 और 5 से बनी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अभाज्य संख्या जो होती है, प्राइम नंबर जो होती है, उसका मतलब यही है कि एक तो खुद से डिवाइडेड हो, जैसे मान लो कि 2 है, या तो खुद से डिवाइडेड होगा या 1 से डिवाइडेड होगा, इसके अलावा किसी से डिवाइडेड नहीं होगा। अब मान लो कि कोई 5 अंकों की हम संख्या इन 5 अंकों से बनाते हैं। अब मान लो कि 1 2 3 4 5, ये तो 5 से होगा डिवाइडेड, 5 से भी हो रहा, खुद से भी हो रहा, 1 से भी हो रहा, तो ये तो नहीं होगा। अभी संख्या को तुम पलट दो, ठीक है, ध्यान से समझना कोई चीज। अब देखो 1 2 4 5 3, अब देखो 2 से जाएगा नहीं, 3 का डिविजिबल रूल क्या रहता है, इनको जोड़ दो, ठीक है, और वो संख्या अगर 3 से डिविजिबल होगी तो वो संख्या होगी। अब देखो 8 8 या 12 तो 14 15 15 है, ठीक है, ये 3 से डिविजिबल है, तो ये तो समझ में आता, खुद से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है।
और आप कोई सी भी संख्या बना लो उसे योग 15 ही आएगा, ठीक है। स्वाभाविक सी तो बात है, वो प्राइम नंबर बन ही नहीं पाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, अपन ऐसा कोई भी अंक नहीं बना सकता इन 5 अंकों की सहायता से, जो 5 अंकों की एक ऐसी संख्या बना दे जो अभाज्य है। समझ में आया? तो ये जो है इसी का जो एड है, स्वाभाविक सी बात है वही ऐसा आ रहा है, तो 3 से डिविजिबल होगा, तो इसके कारण से, ठीक है। तो ये स्वाभाविक सी बात है, तो ऐसी कोई संख्या नहीं बनाई जा सकती, 0 आंसर आगे, ठीक। अब आगे देखो, अब देखो मैं फिर मैं बात, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बस थोड़ा सा हल्की से थोड़ा मिस्टेक करोगे गलती कर जाओगे, ध्यान से देखना। नीचे 2 कथन दिए जिनके आवाज में 2 निष्कर्ष दिए, ऊपर लिखे हुए 2 निष्कर्षों में कौन से दिए गए 2 कथनों से तार्किक रूप से निकाले जा सकते हैं। ध्यान से देखना, सभी संख्या 2 से विभाज्य। अब ये 2 संख्या 2 से विभाज्य होती है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसे करके होगी। 3 से विभाज्य करने वाले 3 6 9 12 15 18 ऐसे करके होगी। अब ध्यान से देखना, सभी संख्या जो 6 से विभाज्य है, 6 12 18, अब देखो मिल जाएगा, 6 यहाँ मिला, 12 यहाँ मिला, 12 यहाँ पे भी है, 18 यहाँ पे भी है, 24 भी मिल जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, इसी संख्या से खत्म, ये तो भाई निकल रहा है, तो ये बात तो सही होगी। अब ये आएगा, डी आएगा आंसर। अब ये बात बाकी करना, अब देखो सभी संख्याएं जो 4 से विभाज्य है, 4 तो मिल जाएगा, चलो यहाँ पे मिल गया, ठीक है। 8 भी मिल जाएगा, 12 भी मिल जाएगा, 16 भी मिल जाएगा, ठीक है, और 18 भी मिल जाएगा, ठीक है, 20 भी मिल जाएगा, ठीक है, 24 भी मिल जाएगा, ठीक है। हम्म 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 हम्म। रुक जा। देखो वही वही चीज है, मैं फिर बता रहा था कि इसमें यही चीज समझने लायक है। देखो यही मैं फिर बार बता रहा हूँ, प्रैक्टिस से ये छोटी छोटी गलतियां जो मेरी भी, जैसे कॉमन सेंस, देखो धीरे धीरे चीजें दूर होगी। आपको ना इन दोनों का यूज करते हुए एक संख्या बनानी है, मतलब जो 2 से डिविजिबल भी हो, 3 से डिविजिबल भी हो, समझ सी बात है। तो देखो ध्यान से समझना, अब ऐसी संख्या जब भी बनाओगे तो ध्यान से देखना, जो 2 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो। तो देखो 6 आएगा जो 2 से भी है 3 से भी है, ठीक है। 12 आएगा जो 2 से भी है 3 से भी है। 18 आएगा 2 से भी 3 से भी है। 24 आएगा 2 से 3 से भी है। 30 आएगा। अब सभी संख्या 6 से विभाज्य है, ये देखो ये सभी संख्या 6 से विभाज्य है, इसलिए सही होगा। अभी देखो 4, ये तो पहला यहीं फॉलो हो गया। 12 जरूर कर रहा है, 18 नहीं कर रहा, 16 नहीं कर रहा, इसलिए ये गलत हो जाएगा, आंसर ये आ गया। अब देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप कब सीखो, जब क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सोल्व करोगे। आप यही प्रैक्टिस करें, फिर बताएं क्वेश्चनों से दिमाग खुलेगा। अब देखो 38 क्वेश्चन देखना, ध्यान से समझना। 1 और 100 के मध्य ऐसी कितनी ऐसी पूर्ण संख्या जिनमें एक अंक 4 है लेकिन ये 4 से विभाज्य नहीं। अब देखो बहुत ईजी है, एक अंक 4 होना चाहिए और वो 4 से विभाज्य ना हो। भाई सब ऐसी सबसे पहली बात है, देखो 4, देखो 1 से 100 के मध्य पहली बात, जहाँ 4 कहाँ आता है, 1 तो 4 में अपन वो 4 से डिविजिबल तो नहीं लेंगे। फिर आती 14 की बात, तो 14 नहीं है भाई 4 से डिविजिबल, ठीक है। 24 लेंगे, 24 है, और 24 तो डिविजिबल है। फिर आ जाओ 34 में, 34 भी नहीं है, ठीक। अब देखो 40 है, 41 नहीं है, 42 नहीं है, 43 नहीं है, 44 तो 4 से डिविजिबल है, 45 नहीं है, 46 नहीं है, 47 नहीं, 48 भी 4 से डिविजिबल है, 49 है, ठीक है। फिर कौन आएगा, 54 आएगा, 54 डिविजिबल 4 से नहीं है। 64 याद रखना कि 64, देखो सोचो 64 होगा नहीं होगा, वापिस से 64 होगा। 52 56 60 64, 64 नहीं होगा। अब देखो 64 68 72, तो क्या होगा, 74 नहीं होगा, ठीक है। अब देखो 72 76 80 84, 84 भी नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से समझना। अब उसके बाद में कहाँ आएगा, 94। तो कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, 12 ऐसी संख्या होती है जो 4 से विभाजित। अब देखो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूँ कि देखो मैथ कर लोगे ना तो ये चीजें फायदा रखेगी, एक्यूरेसी आती है वहाँ पे, ठीक है। और प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, घबराइए मत। अब देखो 2 अंकों की धनपूर्ण संख्या, धनपूर्ण संख्या होल नंबर है,
धन पूर्ण है, धन पूर्ण मतलब एक से शुरू हो रहा है होल नंबर ऐसे 0 से शुरू होता है। ये देखो ये बेसिक चीजें कौन सी कैसे काम आती है। दो अंकों की धनपूर्ण संख्या को इसके अंकों को उत्क्रमित करने से बनी संख्या का अनुपात, मतलब देखो वही हो गया 10y प्लस एक्स था, अब इसको उत्क्रमित कर दो 10x प्लस वाई, इसका रेशियो दिया अपने को 4:7। अब ध्यान से समझना, अब इसी टाइप का क्वेश्चन आपकी बार भी आया था, ठीक है। तो थोड़ा मैं फिर बता रहा हूँ कि सिमिलरिटीज होती है, ये चीज याद समझना। अब इसको करो 70y प्लस 7x 40x प्लस 4y, ध्यान से समझना। इधर ये कर दो तो 66y, इधर कर दिया तो इधर कितना आ गया 33x। अब तो सब x की बात है, x y बटा 2:1 आ गया, ठीक है। ठीक है, बस अब यही चीज थी अपने को, ठीक है। अब देखो सब x की बात है, x बराबर, अब देखो x बराबर आप रख दो 2y, ठीक है। चाहोगे तो उस तरीके से भी सोल्व किया जा सकता है। अब यहाँ से आप मान निकालो, पर अपने को पता लग गया कि भाई सब ऐसी बात है, x इज इक्वल टू जो 2y है, मतलब x का 1 रखोगे तो y इज इक्वल टू 2 आएगा, मतलब सीधी सी बात है। नहीं सॉरी, y जब देखो सुनो, मतलब y आपने 1 रखा तो x इज इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। तो ये मान पता लग गया अपने को। सबसे पहले अपन यहीं से शुरू कर सकते हैं। अब देखो जब यहाँ पे रखो, आपने रखा x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, 10 2 12, तो संख्या क्या आ गई 12। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीजें ये सीखनी है, अब भी ध्यान से देखना। अब देखो y इज इक्वल टू 2 रखा, ठीक है, y इज इक्वल टू 2 रखा आपने, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। अब फिर इसके बाद x इज इक्वल टू यहाँ पे 4 रखो आप, और y इज इक्वल टू 2 रखो, 20 20 दूना 24, ठीक है। अब ध्यान से रखना, अब y इज इक्वल टू 3 लिया आपने, x इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। अब देखो यहाँ पे पुट आउट करो 6 3, तो ये कितना हो गया 36, ठीक है। अब देखो यही है, अब आराम आराम से निकालना, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, ठीक। अब देखो यहाँ पे y 4 लिखा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, 8 यहाँ रखा, और ये 4 40 48। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ 5 लूंगा तो ये 10 आ जाएगा, ये 2 अंकों की संख्या बन गई, तो गलत बात है, ये नहीं लेना, यहीं तक सीमित हो जाएंगे, 1 2 3 4 युग भी बनेंगे ऐसे, जो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब मैं फिर मैं बार-बार बता रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें देखो, अब ये आपने भी बचपन में किया होगा ना, वही होता है कि प्रैक्टिस नहीं होने अपन ट्यूशनों को लग के करते थे। जब अब आप ये मेरे साथ करने लगोगे ना, फिर मैं बार-बार बता रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा कुछ चीजें आने लग जाएगी, और आप जो बचपन में मैथ अच्छे तरीके से करते थे वो सब करने लग जाओगे, तो वही मैथ है ये, ठीक है। ध्यान से देखना, यदि x 25 के बराबर है या उससे बड़ा है और y 40 से कम है या उसके बराबर है, तो निम्न में कौन सा कथन एक सदैव सही होगा। ठीक, अब ध्यान से देखना। अब देखो इस कंडीशन में देखो, अब ध्यान से समझना, बस एक मैं इसको चलो मैप के थ्रू समझा देता हूँ, तो वो जहाँ ज्यादा इजी पड़ेगा। देखो x जो है 25 से बड़ा है, ये 25 है, x इससे बड़ा है हमेशा, ठीक है। 25 हो सकता, 26 में कुछ भी हो सकता। जो y है वो 40 से छोटा है, मतलब ये 40 से छोटा है, कुछ भी हो सकता है 40 से छोटा। बहुत ईजी है, देखिए ध्यान से समझना, 40 छोटा। अब मान लो कि ये बोला कि x जो है y से बड़ा है। अब देखो मुझे बताओ, जब मैंने x इज इक्वल टू 25 ले लिया और y इज इक्वल टू 39 ले लिया, तो ये तो कंडीशन गलत होगी, तो ये तो गया। बस यही चीजें सीखनी है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीजें होती है, इसी से आंसर आएंगे अपने, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, देखो ध्यान से देखो। अब देखो ध्यान से देखना, y माइनस एक्स 15 से बड़ा है, y माइनस एक्स 15 से बड़ा है। अभी मान लो मैंने लिया x का मान इज इक्वल टू 25 लिया, ध्यान से समझना, और y इज इक्वल टू मैंने 40 छोटा तो मैंने 30 ले लिया, तो y माइनस एक्स 15 से बड़ा क्या है, ये तो 5 ही आया, 15 से कहाँ बड़ा है, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब यही चीज देखो, यही कॉमन सेंस लगाना है।
ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो पहले ये ले लेते हैं, y प्लस एक्स 65 से बड़ा है उसके बराबर है, y प्लस एक्स, मान लो मैंने x इज इक्वल टू 25 ले लिया, ठीक है, और y इज इक्वल टू मैंने 40 ले लिया, तब तो ये 65 आ रहा है। अब मान लो सोच लो मैंने x इज इक्वल टू 25 लिया और y इज इक्वल टू मैंने भाई 40 छोटा मैं कितना भी ले सकता हूँ, मैंने 20 ले लिया तो 25 हुआ, तो इससे तो ना तो कहाँ ऐसे बड़ा है उसके बराबर, नहीं छोटा भी तो हो रहा है यहाँ पे। अब अगला देखो, अब मतलब मैं आंसर तो आ चुका है उस तरीके से, पर कोई नहीं अपन पूरा सोल्व करेंगे भाई ये आंसर क्यों आखिर में। देखो फिर बता रहा हूँ एक एक ऑप्शन क्लियर, ये चीजें सब चीज सीखते रहोगे ना तो समझ आगे दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी तुम लोगों को। अब ये क्यों आंसर आया बस वही चीज समझ लो, क्योंकि यही क्वेश्चन फिर एक बार हो रहा है। ध्यान से देखो, y माइनस एक्स 15 से छोटा है उसके बराबर है, ठीक है। अब इसने खुद ही बोल दिया, ये नहीं बोला कि बड़ा है, ये क्या है 15। देखो y माइनस एक्स मान लो मैंने y इज इक्वल टू मतलब x इज इक्वल टू मैंने 25 लिया, ले सकते हैं 25 के बराबर है उससे बड़ा। y 40 से कम है, 40 से कम है तो सब एक सी बात है, 40 से कम होगा मैंने 40 ही लिया तो ये 15 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक। अब छोटा करना तो मैं छोटा भी आ जाएगा भाई, अब मान लो मैं 25 30 ले लिया, 15 छोटा भी आ जाएगा, ठीक है, छोटा है उसके बराबर है, ठीक है। तो ये देखो बराबर भी आ गया छोटा भी आ गया, तो ये बात सही है। और ये कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं कर रहा कि यही होगा, 15 से छोटा कुछ होगा नहीं, ये समझ में आया, ये 15 से बड़ा कोई होगा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। तो स्टेटमेंट को पढ़ के भी जवाब दिया जा सकता है कॉमन सेंस से वो कौन सा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है ये तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आएगा आप लोगों को। अब देखो ध्यान से देखना, 8 अंकों की संख्या जो 3 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है। देखो मैंने इसका एक फॉर्मूला बताया था कि इन अंकों को जोड़ लो, इन अंकों को जोड़ने के बाद में 3 से डिविजिबल कर लो, क्योंकि अगर डिविजिबल होगा तो ये सारा सारा भाग चले जाएगा। एक तो ये तरीका होता है, और मैं मानता चलो ठीक है ये भी एक तरीका सही है, शेषफल 0 रहता तो भाई बी के मान कितने संभव है। अब देखो इसने अच्छा क्वेश्चन पूछा, अब मैं इस तरीके से नहीं करता, चलो इस तरीके से मैं करके बता देता हूँ फटाफट। 4 2 6, 6 5 11, 11 2 13, 20 20 30, 30 प्लस बी आ गया। अब ये बोल रहा है कि भाई 3 से पूर्ण तो डिविजिबल है 0 तभी शेषफल रहता है। अब देखो 3 का पहाड़ा ये गया, ये तो ऐसे डिविजिबल है सारा का सारा। अब बी का मान क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, ध्यान से समझना बी के कितने मान संभव है, ठीक है। बी इज इक्वल टू मान लो कि जब 0 रहता है तब भी हो जाएगा, 30 प्लस 0 3 से हो जाएगा। जब बी जोड़ 3 रहेगा 33 तब भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जब 6 हो रहेगा तब भी डिविजिबल हो जाएगा 36, ठीक है। और जब 9 रहेगा तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब याद रखना अभी 12 मत ले लेना, नहीं तो फिर वो चीजें फिर तो ऐसे चलता ही रहेगा। तो सब एक सी बात है, देखो 4 जो है वो अपने को दिख रहा है कि 4 अंक ऐसे है जिनसे डिविजिबल है अगर बी इज इक्वल टू 4। तो ये चीजें ये अच्छा तरीका जोड़ लो। अब मैं जो तरीका सिखा रहा था दूसरा, मेरा मानना है कि देखो डायरेक्ट एक तरीके ठीक है, ये भी तरीका बेस्ट है अभी जो किया पहला वाला। ये देखो मैं क्या करता हूँ भाग देता हूँ डायरेक्ट, 3 के भाग दिया, 1 3 6 12, ठीक है, पूरा पूरा गया। अब इसमें देखो 3 एकम 3, 2 बचा, 3 7 21, 1 3 5 15, 2 बचा, 3 8 24, 3 2 6। अब देखो सब ऐसी बात है, यहाँ पे 3 होगा तभी 0 होगा तभी गया पूर्ण रूप से, 3 होगा तब भी चला जाएगा, 6 होगा तब भी चला जाएगा, 9 होगा तब भी चला, 12 होता है तो संख्या बदल जाएगी, संख्या बढ़ जाएगी, तो 4 आंसर आ गया, ठीक है। पहले वो बी के जोड़ के करोगे तब ज्यादा फायदा रहेगा, तो जोड़ के करके वो सबसे। अब देखो ध्यान से देखना, अब मैंने भिन्न उस दिन जब मैंने पढ़ाया था ना स्टार्टिंग में इसके फॉर्मूला, तब भी मैंने बोला था उचित भिन्न क्या होती है। उचित भिन्न मतलब 1/2, सीधी सी बात है सिंपली। यदि किसी उचित भिन्न के अंश और हर को उतनी धनात्मक मात्रा जो शून्य से अधिक, मैंने मान लो यहाँ पे एक बढ़ा दिया, सॉरी 2/3, ठीक है। अब ये देखो ये 0.5 होता है और ये होता है 0.66, तो बढ़ा दिया तो परिणाम मान हमेशा मूल भिन्न से छोटा होगा, गलत, ये तो बड़ा हो रहा है, हमेशा मूल भिन्न से बड़ा होगा, ठीक है। अभी रुक जाओ, अब बस यही चीज है, आगे पढ़ लो। हमेशा मूल भिन्न के बराबर होगा, ये तो गलत है। इस प्रकार नीचे तरफ कुछ भी नहीं खा सकता, अरे कहा तो जा रहा है 0.5 से लेकर 0.6 हुआ, मतलब बढ़ रहा है, हमेशा मूल भिन्न से बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा, ये चीज याद रख ले। तो ये छोटी छोटी चीजें फिर बता रहा हूँ कि सीखना चाहिए। अब जो ये अगला जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये हर जगह हर एग्जाम में पूछा ही जाता है लगभग लगभग। अब देखो ध्यान से देखना, कोई मुद्रक किसी पुस्तक के पृष्ठों से एक से प्रारंभ कर पृष्ठ डालता है,
अभी एक से देखो, 1 से लेके 9 तक डालेगा, 9 अंक हो गए। 10 से लेके 99 तक डालेगा, ये कितने 90, कितने अंक टोटल यूज हुए 180। ठीक है, ध्यान से समझना। फिर 100 से लेके 999 तक डालेगा। ठीक है, अब ये टोटल कितने हो जाएंगे 900, 3 इंटू 900 कितना हो गया 2700। ठीक है, कुल मिलाकर 3089 अंक। अब देखो 2700 और इसमें जोड़ोगे तब भी मतलब देखो इतना तो जोड़ने पे आ गया कि 2700, 180 जोड़ दो इसमें और लगभग 9 और जोड़ दो तो ठीक है। वो तो चलो इसको जोड़ लेते हैं पहले। ठीक है, तो 83, 178, 28 मतलब 289 हो गया। ठीक, अभी देखो इसमें से घटाओ 3089 में से घटाओ 2889। ध्यान से समझना, 0 8 8 0। ठीक है, ये गया 2 बचा। ठीक है, तो सबाइक से मतलब है कि 200 वर्ड्स का उसने और यूज किया है, तो 200 वर्ड्स कितने में आ जाएंगे। अब ध्यान से समझना, अब 4 वर्ड के यूज होंगे। ठीक है, और अपने को 200 चाहिए तो लगभग लगभग कितने में हो जाएगा। अब आप सोचो, मतलब ये 4 वर्ड्स है, मतलब तो 1000 से लेके 50 वो चाहिए, तो 1000 49 तक। ठीक है, 1000 49, क्योंकि ये जो होंगे ध्यान से समझना, 4 अंक है और 50 जैसे होंगे तो 200 आ जाएंगे। टोटल वर्ड्स ये 300 अंकों का जो प्रयोग किया गया वो आ गया, तो 1049 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। देखो मैं फिर और बता रहा हूँ कि ये चीज जो समझने की थी, सबसे मैं एक और चलो एक बार बता देता हूँ। देखो 1 से 9 तक कितने अंकों का प्रयोग किया गया 9 अंकों का। आपने को ये निकालना पहले कैसे टोटल 3089 कैसे आ रहा है, कितना पेज। अब ये 9 पेज के लिए किया गया 10 से 99 तक। ठीक है, तो कितने शब्दों का यूज किया गया 180 का, मतलब अंकों का, सॉरी। ठीक है, 100 से लेके 999 तक मतलब 900 इंटू 3, तो कितना हो गया 2700। अब इतने देख लो, इतने तक कितने अंकों का योग हो चुका था, इतने तक हो चुका था 2089 तक, सॉरी ये जोड़ लो 2700, 2800। ठीक है, 89। अब इसमें से घटा लो 0 0, 30 में से 28 में दोगे तो 200। अब 200 अंक देखो, अब उसके लिए कितने पेज यूज होंगे, सब ऐसी बात है 50 पेज यूज होंगे, क्योंकि अब 4 इंटू 50 तो 200। अब सब ऐसी बात है 1000 से लेके 1049 तक, टोटल 1049। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि इस टाइप की क्वेश्चन हमेशा आता है। अब देखो ये मेथड मैंने बता दिया, इसी फॉर्मेट से करना, तब जाके आपको सही आंसर आएगा, नहीं तो फिर भटकोगे। मैं फिर बता रहा हूँ कि और कुछ कुछ लगाओगे तो आप। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ध्यान से समझना। एक संख्या है 136 को 5b7 जोड़ने पर योगफल प्राप्त होता है 783। अब देखो ये क्वेश्चन है ना 2020 में भी आया, 21 में भी आया, मैं फिर बता रहा हूँ 22 में भी आया। इस तरह के क्वेश्चन कर लो, मैं फिर बार बार रिपीट होता है। जोड़ने पर योगफल 783 है, जहाँ a और b पूर्णांक इंटीजर है। ठीक है, याद रखना, मतलब प्लस माइनस ये सारी चीजें हो सकती है, ध्यान से समझ लो। यह दिया गया है कि 783 यथार्थ 3 से विभाज्य है। अब देखो 7, वही फॉर्मूला 7 + a + 3 10 + a। अब भाई समझ में आता है ये कब कब a क्या हो जाएगा, जब 2 हो जाएगा तब 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा तब हो जाएगा, और 8 होगा तब हो जाएगा। तो ये तो पता लग गया भाई a का में वैल्यू क्या क्या है। तो b का मात्र संभव मान पूछ रहा है। देखो 7 6 13 हो गया, 80 लगी 1। अब ऐसे 5 6, तो इसका मतलब ये सब ऐसी बात है क्या 2 नहीं होगा 5 भी जोड़ लोगे तो तब भी 9 ही आएगा। तो सब ऐसी बात है, b = क्या हो जाएगा 8, 8 6 12, 80 लगी 1, 6 7 हो गया, तो भाई 8 आ गया आंसर। अब ये बहुत छोटा सा बस दिमाग आपको लगाना, ध्यान से समझना बस इस क्वेश्चन को, बस वही चीज मैं बार बार बता रहा हूँ किस तरीके से मैं दिमाग लगा रहा हूँ, बस वो चीज। अब जब भी मैं रेगो चीज बता रहा हूँ नोट डाउन करते रहना, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए, मैं जैसे जैसे लिखते जाता हूँ उस चीज को समझना, फिर मैं क्या दिमाग लगा रहा हूँ उसे ऑब्जर्व करना बस। अब ध्यान से देखना, देखो मैं फिर बता रहा हूँ कि यही सारी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखना, इसमें बस केस बाय केस चलना पड़ता है, तब कभी गलत नहीं होंगे। अब देखो ध्यान से देखना, x की जो वैल्यू है वो -3 से तो बड़ी है पर -1 से छोटी है, और y जो है 1 से तो छोटा है। ठीक है, और -1 से बड़ा है।
और एक्स स्क्वायर लिमिट किन के बीच में होगा। अब देखो मैं जो सबसे लोअर केस है एक्स की वैल्यू में -3 ले सकता हूँ। अब देखो अपने को ये एक्स स्क्वायर पूछा था, एक्स स्क्वायर। अब वाई की मैं मान लो मैंने वैल्यू लिया, वाई की अगर मैं मान लो वैल्यू लेता हूँ 0, क्योंकि मैं 0 ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 9 अपना, ठीक है। अब तो ध्यान से देखना, अब मैं एक्स की वैल्यू -2 ले रहा हूँ, ये किया, ठीक है। अब मैं मान लो वाई की वैल्यू फिर भी मैं वापस 0 ले रहा हूँ, तो 2 2 4। तो सवाल सी बात है कि पहली बात तो पॉजिटिव नंबर आएंगे, चाहे कितना ले लो, आप कुछ भी ले लो, 0 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक, क्योंकि पॉजिटिव नंबर आना ही है, ठीक। अब ध्यान से देखना, अपने पास ये तो हो गए, अब देखो 9 भी आ रहा है, ठीक है, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ना ये बनेगी। अब आंसर 0 और 8 या 0 9। अब याद रखना, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ कि अपने पास पॉसिबिलिटी है कि देखो 9 यहाँ बन रहा है आराम से, x -3 और -1 के बीच में है, और y -1 के बीच में है, तो x के बीच में होगा। तो समझ में, 0 से 9 के बीच में होगा, और 9 भी नहीं होगा, पर ये याद रखना 0 से 9 के बीच में होगा। परंतु वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे -2.9999 ले, और इधर 0 ले लोगे आप, तो ये सब की बात है, कितना आ जाएगा, 8 पॉइंट कुछ 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 आ जाएगा। तो समझ में 0 8 के बीच, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए डी आंसर आएगा। समझ में आया, ये उसके बीच में वैल्यू कर रहा है, 9 नहीं आ रहा है, क्योंकि अपने पता है कि इक्वल नहीं दिया है, इसलिए 9 नहीं आ रहा है। समझ पाए, उसके बीच में तो आएगा, समझ सी बात है। दो ऑप्शन तो ऐसे कट गए थे ऊपर वाले, जब वो जो था 8 वाला इसलिए कट गया, मैं समझ पाता है 8 से कुछ वैल्यू, बड़ी वैल्यू भी तो आ जाएगी, ठीक है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये थोड़ा ध्यान से समझ रहा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ट्यूशन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। यूपीएससी में ट्यूशन जो ध्यान से पढ़ लिया तो एग्जाम में निकल भी गया, ठीक है, ध्यान से देखना। तो देखो आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखना। एक्स और वाई एक के अलावा धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, एक के अलावा है, तो मैंने 2 ही मान लिया भाई, मैं क्यों मानूंगा आगे। तथा y जो है x से बड़ा है, और y जो है x से बड़ा है, तो y मैंने मान लिया 3, x मैंने मान लिया 2, ठीक है। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ी संख्या निरूपित करता है। अब देखो 3 2 6, अब x इक्वल टू 2/3 0.66। अब सबसे बड़ी संख्या बतानी मुझे, y है, y 3 है, 2 है, 1.5। अब ध्यान से देखना, x प्लस वाई 5 और 6 0.3, आंसर ये आ गया। क्योंकि इसीलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी इन चीजों को ऐसे करोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। बड़ी संख्या पूछिए तो अपना आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो ये अपने क्वेश्चन बचे हैं, एक क्लास इसमें मान लो, और एक थोड़ा बहुत ये मान के चलो, ठीक है। तो जल्दी जल्दी फास्ट होगी, तो 2 क्लास समथिंग मान के चलो, तो ये कल तक आपको मिल जाएगी, ठीक है, 2 क्लासेज भी मिल जाएगी। फिर मैं जो घातांक करने वाला जो टेस्ट होने वाला है संडे को, सैटरडे तक मैं आपकी वो क्लास भी लेके आपको दे दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं बता रहा हूँ वीकली अपन ऐसे करते रहेंगे सीसीटी क्वेश्चन, तो बहुत अच्छा होगा। और मैं फिर बार बता रहा हूँ, अभी जो सीसीटी करोगे तभी पास हो पाओगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट रहता है तो डाउट सेशन क्लासेज में आप पूछ सकते हैं।